जय श्री राधे मित्रों। अपने वृंदावन यात्रा की कड़ी में हम प्रस्थान कर रहे हैं श्री राधा दामोदर मंदिर की तरफ। मंदिर के श्री विग्रह के प्राकट्य की क्या कथा है उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। मंदिर में विराजमान राधा रानी और ललिता सखी की जो विग्रह विराजमान है वो कहाँ से आई उसके बारे में, और श्री कृष्ण प्रभु के द्वारा साक्षात दिए हुए गोवर्धन शिला की जानकारी की कहाँ से वो आए मंदिर में विराजमान हुए उसकी जानकारी देंगे आपको संक्षिप्त रूप में। बने रहिएगा हमारे साथ। श्री राधा दामोदर मंदिर श्री माधव गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना सन 1502 में श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा हुई थी। बाद में जब औरंगजेब का शासन आया तो इस मंदिर पर आक्रमण होने की आशंका से जो भगवान श्री राधा दामोदर जी के साथ विग्रह थे और राधा दामोदर जी का भी विग्रह जयपुर, राजस्थान के जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में 1802 में स्थिति सामान्य होने पर श्री विग्रह को पुनः वृंदावन लाके पुनः स्थापित किया गया था। जयपुर में राधा दामोदर की प्रतिभूति मूर्ति भी स्थापित की गई। तो श्री राधा दामोदर जी का प्राकट्य कैसे हुआ इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि वृंदावन के एक संत थे श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, और उनके शिष्य थे श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद, जो कि उनके भतीजे भी थे। श्री जीव गोस्वामी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन श्री जीव गोस्वामी के मन में श्री प्रभु के लिए विरह उत्पन्न हुआ, मतलब वो प्रभु को पाना चाहते थे। उनकी इस पीड़ा को देखते हुए प्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जो उनके गुरु, श्री रूप गोस्वामी जो जीव गोस्वामी जी के गुरु थे, उनको स्वप्नादेश किया कि आप एक श्री विग्रह का निर्माण करें और उसको बना करके श्री जीव गोस्वामी को सौंप दें। मैं उनके हाथों से सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी जी ने सपने में ही कहा कि प्रभु, मैंने आज तक कोई भी निर्माण नहीं किया है, शिला पे कैसे मैं निर्माण कर सकता हूँ। तो प्रभु ने स्वप्न में ही शिला निर्माण की सारी विधियाँ श्री रूप गोस्वामी जी को बताई। फिर उसके बाद श्री रूप गोस्वामी एक दिन यमुना किनारे स्नान करके आ रहे थे तो उनको एक काले रंग का शिलाखंड प्राप्त हुआ। श्री रूप गोस्वामी बहुत ही सिद्ध महात्मा थे। उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रभु प्रकट होना ही चाहते हैं, वो भी मेरे हाथ से। फिर मेरे हाथों से श्री जीव गोस्वामी को प्रदान करवाना चाहते हैं। तो प्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को जो मूर्ति निर्माण करने की जो कला बताई थी उसी के अनुसार श्री रूप गोस्वामी जी मूर्ति निर्माण करने लगे। तो जब श्री विग्रह के मुखारविंद का निर्माण वह कर रहे थे तो श्री रूप गोस्वामी जी को श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन हो रहे थे। जब वक्ष स्थल का निर्माण वह कर रहे थे तो श्री गोपीनाथ जी के दर्शन श्री रूप गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। जब चरणारविंद का वो निर्माण कर रहे थे तो श्री मदन मोहन जी के दर्शन श्री रूप गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। फिर मूर्ति निर्माण, श्री विग्रह का निर्माण श्री रूप गोस्वामी जी ने किया। फिर उस समय जितने भी गोस्वामीगण वृंदावन में उपस्थित थे, जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी सिद्ध महात्मा गणों ने जब श्री विग्रह का दर्शन किया श्री राधा दामोदर जी का, तो उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा में हमको श्री राधा गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री राधा मदन मोहन जी तीनों विग्रहों के दर्शन हो रहे हैं। तो उसके बाद इनका नाम श्री राधा दामोदर जी पड़ा, रखा गया भगवान के द्वारा ही प्रेरणा से। फिर इस श्री विग्रह को
श्री जीव गोस्वामी जी को प्रदान किया गया, जैसा कि भगवान ने आदेश किया था स्वप्न में श्री रूप गोस्वामी जी को। वही प्रतिमा अभी भी इस मंदिर में विराजमान है, अभी आपको दर्शन कराएंगे। दूसरी एक कथा प्रचलित है जो राधा रानी की जो इसमें प्रतिमा विराजमान है, और ललिता सखी, उसके पीछे की क्या कथा है? उसके पीछे की कथा यह है कि एक मछुआरा बंगाल के किसी गांव में मछली पकड़ रहा है। उसी समय दो प्रतिमाएं उसके जाल में आकर फंसी। तो उस प्रतिमा को उस केवट ने वहाँ के राजा को दे दिया। वहाँ के राजा को स्वप्न हुआ कि वृंदावन में श्री दामोदर जी प्रकट हुए हैं, कृपया मेरी जो ये दो विग्रह प्राप्त हुई है इसको वृंदावन पहुँचा दो। राजा को बड़ा आनंद महसूस हुआ। उन्होंने वृंदावन इन दोनों प्रतिमाओं को पहुँचाया। लेकिन यहाँ के जो गोस्वामीगण थे उनको ये पता नहीं था कि इसमें से राधा जी कौन है और ललिता सखी कौन है। तो फिर भगवान ने फिर स्वप्न दिया राधा जी ने कि जो छोटी प्रतिमा है वो श्री राधा जी की है और जो बड़ी प्रतिमा है वो ललिता सखी की है। तो भगवान के वाम भाग में श्री राधा जी विराजमान है और भगवान के दाईं तरफ श्री ललिता सखी विराजमान है। और जो शिला जो मैंने अभी चर्चा की थी कि जो गोवर्धन शिला यहाँ पे रखी है, उसके पीछे की क्या कथा? उसके पीछे कथा है कि श्री सनातन गोस्वामी जी जो बहुत बड़े संत थे वृंदावन के, वो नित्य प्रतिदिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। शरीर कमज़ोर बूढ़ा हो जाने के कारण एक दिन परिक्रमा करते करते वह गिर गए। भगवान से उनके कष्ट को देखा न गया। उनको अपने जांग में ऐसे सहारा देते हुए बोले कि सनातन गोस्वामी जी अब आप परिक्रमा मत किया करिए, आपका शरीर शिथिल हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहा प्रभु मैं जब आपकी परिक्रमा नहीं करता तो मुझे मानसिक पीड़ा होती है। तो प्रभु ने तुरंत ही एक शिला ली, अपनी बंसी और लकुटी से उस पर निशान बनाए, अपने चरण चिन्ह बनाए, कुल 4 चिन्ह बना के उनको दिया कि आप ले जाइए, आप जहाँ भी रहिए इस शिला की परिक्रमा करके पूरे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का लाभ उनसे ले। फिर जब वो नित्य लीला प्रवेश जब उनका हुआ, यानी उनका देहावसान हुआ, फिर उसके बाद वो शिला जो थी श्री जीव गोस्वामी जी को प्राप्त हुई। वो शिला आज भी भगवान के श्री विग्रह के आगे विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिला की परिक्रमा करते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है फिर वह आगे परिक्रमा करते हैं उसी शिला की और पुण्य फल प्राप्त करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी की, रूप गोस्वामी जी की, जीव गोस्वामी जी की व अन्य जो सिद्ध महात्मा थे गोस्वामीगण, उनकी समाधियाँ भी मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। श्री रूप गोस्वामी जी की बैठक व इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी की भी भजन स्थली मंदिर प्रांगण में मौजूद है। मैं अभी आपको श्री विग्रह का और जो समाधियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं उनका भी दर्शन आपको कराऊंगा, बने रहिएगा। मंदिर प्रांगण में चलते हुए परिक्रमा मार्ग पे, मंदिर के परिक्रमा मार्ग में कई समाधियाँ बनी हुई हैं जो कि सिद्ध महात्माओं की समाधि है। मंदिर अंदर से काफ़ी शोभनीय है। मंदिर के अंदर आने पे शांति का अनुभव होता है। मंदिर में हर समय भगवान का भजन गीत शुरू रहता है। काफ़ी सकारात्मक वातावरण से ये सुसज्जित मंदिर है। अभी श्री राधा दामोदर जी का भी दर्शन आपको कराएंगे यदि फोटोग्राफी प्रतिबंधित ना हुई तो। परिक्रमा के दौरान ही हम उस प्रांगण में पहुंच चुके हैं जहाँ पे श्री रूप गोस्वामी की भजन स्थली है।
आपको दर्शन करते हैं। सामने सभी गोस्वामी घरों की प्रतिमा विराजमान है और श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली और प्रभुपाद जी की भी भजन स्थली यहाँ पे उपस्थित है। दर्शन करें, आप सभी लाभ लें। देखिए, मैंने अभी आपको इसका जिक्र किया था कि श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी व गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनकी भी विग्रह विराजमान है मंदिर में। अभी आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा दामोदर जी के। बने रहिए। जय